जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड देखिए, रुक्मिणी प्रकाशन का आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया था और इसमें से आप लोगों को 11 तक आप लोग को अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। और इस वीडियो में आप लोग को 12 टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। और यह बुक जो है ना, बहुत ही अच्छे बुक है फ्रेंड्स। तो इसको इग्नोर आप लोग नहीं कीजिए, आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। अगर हो सकता है इस वीडियो से, इस बुक से आप लोगों को कम से कम अगर दो प्रश्न या अगर 3 प्रश्न आप लोग को आ जाता है तो समझिए कि 20,000 कितने 20,000 और 30,000 स्टूडेंट को अगर आप लोग पीछा कर रहे हैं, आप लोग उसको पीछे कर दे रहे हैं, 20,000 से आप लोग आगे निकल जा रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाएगा। और इसको इग्नोर ना कीजिए। सिर्फ इसमें 25 मिनट तो लगते हैं आप लोग को। 25 मिनट में अगर 100 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं तो बहुत ही आप लोग के लिए लाभदायक हो जाएगा यह एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, इसको इग्नोर नहीं कीजिए। आप लोग इसको थोड़ा सा 25 मिनट टाइम लगता है, इसको खाते पीते आप लोग देख लीजिएगा पूरा वीडियो। तो आप लोग इसको देखिए, 2 क्वेश्चन ही बहुत ही मायने रखता है अगर इस वीडियो से आप लोग को आ जाता है तो इसको ज़रूर देखिए। चलिए इसका देखिए पहला क्वेश्चन, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन डैश का उत्पाद है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा इसका, कि ऑक्सीजन पर पराबैंगनिक यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रभाव हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में नोबेल गैस अपने वर्ग में पाई जाती है। तो देखिए नोबेल गैस इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, और यहाँ पे देखिए जेनॉन और रेडॉन हो जाएगा। और इसके बारे में देखिए, जैसे हीलियम जो है आपका, तो हीलियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए वायुयान जो होता है, वायुयान के टायर में, कहाँ, वायुयान के टायर में इसका प्रयोग किया जाता है उसमें। और आपको अगर यहाँ पे देखा जाए नियोन का, तो नियोन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए विज्ञापन या प्रकाश बल्ब जो होता है, बल्ब में किया जाता है, विज्ञापन प्रकाश बल्ब में, याद रखिएगा। और आपको अगर रेडॉन की बात किया जाए तो रेडॉन कैंसर के इलाज में किया जाता है। क्या, देखिए कि कैंसर के इलाज के लिए रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। और अगर ऑर्गन की बात किया जाए तो ऑर्गन के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या, कि इसमें बिल्डिंग में, यानी बिल्डिंग में उपयोग किया जाता है, या निष्क्रिय वातावरण बनाने और बिजली के बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है ऑर्गन का। चलिए आगे यहाँ पे देखते 3 का देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे, कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पे वास्तविक और बड़ा, और यहाँ वास्तविक और छोटा, यानी यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में बनते हैं, अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में, याद रखिएगा। अवतल जो हो जाएगा आपको दर्पण में और उत्तल लेंस में हो जाएगा, याद रखिएगा। इसमें आपको इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे देख लेते हैं 4 नंबर। देखिए यहाँ पे किसका अपवर्तनांक महत्तम होता है, तो किसका अपवर्तनांक महत्तम होता है, तो इसमें देख लीजिए 4 का आंसर आपको सी हो जाएगा। देखिए वैगनी रंग के प्रकाश के लिए, यह जो है ना आपको बैगनी रंग का प्रकाश का अपवर्तनांक महत्तम होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। देखिए लाल रंग का जो है ना तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए लाल का, इसीलिए इसका अपवर्तनांक कम होता है। और बैगनी रंग में क्या होता है कि बैगनी का रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए आगे यहाँ 5 नंबर देख लेते हैं। देखिए कि लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियाँ थक जाती है, मांसपेशियों के थकने के दौरान क्या होता है। तो देखिए यहाँ क्या होता है ना, कि यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, कि लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल जब बन जाता है या लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। चलिए आगे यहाँ 6 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 13 गुना है, और HCF और LCM का योग 252 है। यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसमें दूसरी संख्या आपको यहाँ देखिए 78 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये सभी आप लोग का सोल्व किया हुआ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका सभी का आपको PDF वहाँ पे दिया हुआ मिलेगा आपको। 7 को देख लेते हैं, और 7 का देख लीजिए, तो 7 का आंसर आपको भी यहाँ देखिए ए हो जाएगा। इस सभी का सोल्व किया हुआ आपको
टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एक बार ज़रूर जा कर के आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ 8 नंबर देख लेते हैं और 8 का आंसर आपको यहाँ डी हो जाएगा। और यहाँ 9 देख लीजिए और 9 का आंसर आपको ए हो जाएगा। ये सभी आप लोग सोल्व कीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो इसका सोल्व किया हुआ टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध है। यहाँ 10 देखिए और 10 का आंसर आपको सी हो जाएगा। 11 देखिए कि बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासक के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। तो देखिए बाबा रामचंद्र की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो 11 का आंसर आपको बी हो जाएगा। अवध में कहाँ किए थे, तो अवध में किए थे। और अवध किसान सभा का गठन इन्होंने 1920 में किया था। कब, 1920 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। और उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन आपको 1918 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र आदि के प्रयासों से हुआ था। क्या हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया था। याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, को देखते हैं कि झूम खेती है। देखिए 12 का झूम खेती हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि काट और दग्ध खेती हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। तो इसमें अगर देख लिए हम लोग कि श्रीलंका में अगर पूछा जाए कि श्रीलंका में कैसी खेती होती, खेती का नाम, झूम का नाम क्या हो जाएगा, तो श्रीलंका में चेना होता है। ठीक है, चेना नाम हो जाएगा श्रीलंका में, याद रखिएगा। और अगर वर्मा में पूछा जाए, वर्मा में, तो देखिए वर्मा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए टांगे कहा जाता है, टांगिया कहा जाता है। और इंडोनेशिया में हुमा कहा जाता है, इंडोनेशिया में हुमा कहा जाता है, हुमा। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसमें होता है ना कि खेत में काट करके उसी को जलाया जाता है और उसी में खेती किया जाता है, झूम की कृषि में। और आगे यहाँ 13 को यहाँ पे देख लेते हैं कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई। तो देखिए ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा, 1969 में हो जाएगा। और अगर इसरो के बारे में और जानकारी लेते हैं तो इसका डेट अगर पूछा जाए तो 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसकी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो मुख्यालय बेंगलुरु है। कहाँ है, बेंगलुरु में मुख्यालय है। और इसका संस्थापक किसे माना जाता है, तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो विक्रम साराभाई को, याद रखिएगा, साराभाई को माना जाता है। और अगर DRDO के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, DRDO, देखिए DRDO की स्थापना आपको 1958 में हुआ था। कब, 1958 में किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक शर्त है। तो 14 का आंसर आपको ए हो जाएगा। देखिए कि संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 हो, यह आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे यहाँ 15 को यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया। तो देखिए यहाँ पे 15 का आंसर आपको सी हो जाएगा, यानी गुप्त काल में हो जाएगा। कब, गुप्त काल में हो जाएगा। और आगे चलिए देख लेते हैं 16 को देख लीजिए कि चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए ही इज टू ट्रेड टू वॉक। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन आपको हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा कि ही इज सो ट्रेड दैट ही कैन नॉट वॉक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 को यहाँ देख लेते हैं कि चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ देखिए कि रीता इज ट्रेड दिस वर्क। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ फिल हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। 18 को देख लेते हैं कि मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ और इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपको डी हो जाएगा। देखिए परिणामवाचक हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे 19 को देख लेते हैं। देखिए मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो देखिए मक्षिका का यहाँ पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, तो 19 का आपको बी हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा। मक्षिका का मक्खी हो जाएगा। और 20 को देख लेते हैं यहाँ पे कि ऊँट के गले में बिल्ली बांधना। तो ऊँट के गले में बिल्ली बांधना इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो क्या हो जाएगा, तो 20 का यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए कि बेमेल संबंध हो जाएगा, बेमेल संबंध हो जाएगा।
और 21 को देख लीजिए, और 21 का यहाँ पे आप लोग का आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ पे 22 को देख लेते हैं, और 22 का आंसर आपको डी हो जाएगा। ये सभी आप लोग को टेलीग्राम पे दिया रहेगा, आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं मिलता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ 23 को देख लीजिए, और 23 का आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। 24 को देख लेते हैं, 24 का आंसर भी डी हो जाएगा। 25 को, और 25 का भी आंसर आपको 25 का भी डी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा यहाँ पे। और 26 को यहाँ पे देख लेते हैं, 26 का, और 26 का आंसर आपको भी डी है। यहाँ पे आंसर आपको डी है 26 का। तो सभी आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप लोग को बार बार हम बोल रहे हैं कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर आप लोग को अवेलेबल वहाँ नहीं मिलता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी के वजह से हम बार बार बोल रहे हैं इस बात को कि टेलीग्राम पे आप लोग देखिएगा। 27 को देखिए कि निम्नलिखित में से प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए 27 का ए हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण ए में है। और यहाँ देख लेते हैं आगे 28 को देखिए। 28 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाश्चुरीकरण के बारे में सही नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं 28 का सी हो जाएगा कि यह निर्जलीकरण की एक प्रक्रिया है। तो यह आपको सही नहीं है। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो भोजन और पेय जैसे दूध से रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इस बात को समझ लीजिए अच्छे से, और इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। यहाँ 29 को देख लेते हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, तो 29 का यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। मिथोमोग्लोबिन के कारण ऑप्शन आपको डी से हो जाएगा। और यहाँ पे 30 को देख लेते हैं। 30 को कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है। तो इसमें 30 का आंसर सी हो जाएगा। यानी देखिए यह जो है आपको अवतल गोलीय दर्पण है। और यहाँ पे तीसरा हो जाएगा कि यह एक अभिसारी दर्पण है। यह 3 और 1 जो यहाँ पे है यह सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे आपको सी सही हो जाएगा। और 31 को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 31 का यहाँ पे कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 31 का आंसर आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए डेंगू जो है ना आपको, यह है आपको डेंगू यहाँ पे चला जाएगा 2 में। ये क्या हो जाएगा कि एडिस एंजिप्टी हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा एडिस एंजिप्टी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हाथी पाँव जो है आपको, यह है आपको चला जाएगा 4 में। देखिए क्यूलेक्स फैटिगन्स हो जाएगा, क्यूलेक्स फैटिगन्स। और यहाँ देखिए काला जार जो है आपको, यह आपको चला जाएगा यहाँ पे देखिए 1 में जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 में जग गया। तो यहाँ देखिए फिलबोटोमस है, फिलबोटोमस हो जाएगा। और यहाँ पर निद्रा रोग जो है आपको देखिए कि ऑप्शन 3 में जाएगा। देखिए ग्लोसिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लोसिना के साथ जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 32 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो 32 का सी हो जाएगा कि रॉबर्ट कोच जो है रक्त वर्ग का खोज किए थे। यह सही नहीं है। रॉबर्ट कोच का संबंध सूक्ष्म जैविकी से है और इनके द्वारा हैजा, एंथ्रैक्स एवं टीबी के जीवाणुओं का गहन अध्ययन किया गया था। समझ गए। तो यहाँ पे देख लीजिए बाकी जो यहाँ पे तीनों जो दिया गया है ए और बी और सी, ये सभी आपको सही है, बाकी यह जो है आपको गलत है। चलिए 33 को देख लेते हैं कि इस वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है और इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है। तो 33 का आंसर आपको डी हो जाएगा, आभासी और अत्यधिक छोटा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। और आगे 34 को देख लेते हैं। 34 कि एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है और गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो 34 का आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 34 का डी हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, यानी दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। और यहाँ तीसरा में देखिए कि दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। यह दोनों सही हो जाएगा। और यहाँ 35 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका
उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है। तो किसका किया जाता है? तो 35 का आंसर आपको सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सी 17 और एच 33 और सी डबल ओ के हो जाएगा, यह सी सही हो जाएगा आंसर आपको। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो श्रम संगठन का मुख्यालय देखिए जेनेवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में हो जाएगा। और वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की एक संबंध एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किया गया था। और इसको देखिए ILO इसको शॉर्ट नेम कहा गया है और इसकी स्थापना 1919 में किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं 37 को। यहाँ देख लेते हैं कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो यहाँ पे देखिए 37 का आंसर आपको बी हो जाएगा। देखिए विनय पिटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनय पिटक इसका सही आंसर है। 38 को देख लेते हैं कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो क्या होगा? तो 38 का आंसर आपको बी हो जाएगा। देखिए कि यह बुझ जाएगा। क्या हो जाएगा? यह बुझ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से नहीं जल पाएगा। ऑक्सीजन मिलता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सहायता से ही जलता है। यहाँ पे देख लेते हैं 39 को। देखिए कि कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित डैश के मापन हेतु किया जाता है। तो यह आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। बल देखिए हो जाएगा, बल के मापन हेतु किया जाता है। आगे यहाँ पे 40 को देख लेते हैं कि भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? तो खरीफ की बुआई देखिए कि ऑप्शन सी हो जाए जून एवं जुलाई में होता है। 41 को देख लेते हैं लद्दाख में भारतीय सेना के बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कौन बनी है? तो यहाँ पे देखिए 41 का डी हो जाएगा, यानी गीता राणा बनी है। कौन? गीता राणा बनी है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 42 को। देखिए यहाँ पे कि मार्च 2023 में भारत व सिंगापुर के बीच ऑपरेशन बोल्ट कुरुक्षेत्र द्विपक्षीय कवच प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो 42 का आंसर आपको सी हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, राजस्थान में। और यहाँ देख लेते हैं 43 को कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए 43 का आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा, कनाडा, USA और मैक्सिको में। यहाँ पे सभी इसमें सही हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे 44 को। देखिए कि सभी के देखिए भास्मिक के ऑक्साइड है। तो यहाँ पे 44 का ए हो जाएगा। देखिए K2O जो है आपको सबसे अत्यधिक भास्मिक यह ऑक्साइड है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 45 को। यहाँ पे देखिए 45 को कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो मच्छर के द्वारा फैलता है देखिए फाइलेरिया होता है। ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। 46 को देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन देखिए अकशेरुकी जो उभयलिंगी नहीं होता है? तो देखिए इसमें 46 का आंसर आपको डी हो जाएगा। देखिए कॉकरोच, यह जो है अकशेरुकी जो उभयलिंगी नहीं है, तो यह आपको कॉकरोच हो जाएगा। और 47 को देखते हैं कि चूज द करेक्ट वॉइस आई वाज डूइंग माई ड्यूटी। तो यहाँ पे हो जाएगा 47 का आंसर आपको ए हो जाएगा कि माई ड्यूटी वाज बेइंग डन बाय मी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 48 को कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे देखिए स्विमिंग इज एन आर्ट। तो यहाँ पे 48 का बी हो जाएगा कि तैरना एक कला है, यह हो जाएगा इसका हिंदी। चलिए आगे देख लेते हैं क्या 49 को। देखिए 49 को देखिए कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा टू किल ए मनीष ए क्राइम। ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। 50 को देख लेते हैं एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है? तो एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य आपको डी हो जाएगा कि मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना हो जाएगा। और यहाँ 41 को हो जाएगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षण नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 का आंसर आपको बी हो जाएगा। देखिए काली मिर्च, क्या हो जाएगा? काली मिर्च हो जाएगा इसका। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 52 को। देखिए कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई आपको देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा, बेकुरल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 53 को देख लेते हैं कि एक गर्भवती स्त्री के एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प विकसित, मानसिक रूप से मंद, निम्न बौद्धिक
मापदंड एवं असामान्य तत्व से ग्रस्त है। तो ऐसा किसके कारण हुआ? तो किसके कारण हुआ? तो यह देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, आहार में आयोडीन की कमी के कारण हुआ। और आगे यहाँ 54 को देख लेते हैं कि प्रकाश के संपर्क में आने पर यहाँ पे पारदर्शी फोटोग्राफिक परत का रंग धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है, ऐसा डैश के कारण होता है। तो यह आपको 54 का आंसर आपको बी हो जाएगा। देखिए ऊष्मीय वियोजन के कारण होता है। और 55 को देख लेते हैं कि बदनसीब, देखिए बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ 55 का डी हो जाएगा, बद हो जाएगा। इसमें उपसर्ग है जो बद लगा हुआ है। ऐसे नसीब होता है, नसीब में अगर बद लग गया तो बदनसीब हो गया। और यहाँ 56 को देख लेते हैं कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें सही वर्ड कौन है ये यहाँ पूछा जाता है। तो 56 का आंसर आपको डी हो जाएगा, यह आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे 57 को देख लेते हैं कि चूज द करेक्ट साइनोनिम। तो एक से हाउस्टेड, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्रीड हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 58 को देखते हैं कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के आपको सी हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे 3 भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? तो कर्तरी होता है, क्या कर्तरी वाच्य हो जाता है, फिर आपको करम वाच्य हो जाता है, फिर आपको भाव वाच्य होता है, क्या भाव वाच्य हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए रेनर मारिया रिल्के की काव्य होती है। तो काव्य होती है तो कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, गीतामक हो जाएगा, क्या गीतामक हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 60 को देखिए कि विरह लीला किसकी रचना है? तो विरह लीला किसकी हो जाएगा? तो 60 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए धनानंद की विरह लीला धनानंद की रचना है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 61 को देखिए कि ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है? तो सरकारी पदाधिकारी कौन है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा, पंचायत सेवक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 62 को यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो देखिए इसमें कौन सही सुमेलित है? तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई प्रदेश, यह जो है आपको सही है, बाकी जो सभी जो है आपको गलत है। देखिए मैंग्रोव जो है ना, यह आपको मध्य प्रदेश में नहीं होता है, यह आपको मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो देखिए WB यानी वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। चलिए 63 को यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो देखिए इसमें श्रीलंका नहीं है, बाकी दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत इसमें है। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स का मुख्यालय आपको शंघाई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? शंघाई हो जाएगा, चीन में हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 64 को देखते हैं कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो यहाँ पे 64 का ए हो जाएगा कि प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 65 को देखिए कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें आपको ए हो जाएगा। देखिए कि सैयद फजल अली थे, फजल अली आयोग के अध्यक्षता में यह गठन हुआ था। और आगे 66 को देख लेते हैं कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो किस युद्ध में पराजित किया था? तो 66 का आंसर आपको सी हो जाएगा। देखिए चंदावर का युद्ध था और यह आपको 1194 में हुआ था। और यहाँ पे देख लेते हैं कि 1191 में हुआ था तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। यह जो है आपको तराइन का प्रथम युद्ध और यह तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और पहिलका में पृथ्वीराज चौहान जीता था, लेकिन मोहम्मद गोरी हार गया था। तो इसमें दूसरा जो हुआ था उसमें यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार गया था और पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि दूसरा था कि तीसरा था, इस तरह से। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो इसको देख लीजिए, आंसर आपको डी हो जाएगा। ये देखिए अमेजन वर्षा वन हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है आपको रावी नदी हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, रावी नदी के तट पर है। और आगे इसके बारे में देख लीजिए, हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा का दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था। और यहाँ देख लीजिए कि विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोज द
केयर गैप, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 70 को यहाँ देखते हैं कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था, तो क्या कारण था, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। देखिए कि 1922 ईस्वी में भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारे पुलिसकर्मी मर गए थे, जिसके वजह से यह असहयोग आंदोलन अब वापस ले लिया गया था। बहुत बड़ा हिंसा हो गया था जिसके वजह से। और यहाँ 71 में देख लीजिए कि 1 मार्च 2023 को पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है, तो 71 का सी हो जाएगा, राजेश मल्होत्रा को। और यहाँ पे 72 को देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2023 को IPL में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो 72 का आंसर ये हो जाएगा। देखिए खलील अहमद था। 73 को यहाँ देखिए कि वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है कहलाता है, तो 73 का आंसर आपको ए हो जाएगा। देखिए अभी केंद्रीय बल हो जाएगा। 74 को देख लेते हैं। यहाँ पे परिवर्तनीय व्यास की एक के क्षैतिज नली में एक द्रव प्रवाहित हो रहा है, दाब कम होगा जहाँ, तो यहाँ देखिए 74 का आंसर आपको बी हो जाएगा कि दाब कम होगा जहाँ वेग अधिकतम है। और 75 को देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बंध विद्यमान है, तो हाइड्रोजन बंध विद्यमान आपको देखिए यहाँ पे HF में हो जाएगा, HF में। 76 को यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है, तो किसका सही नहीं है, तो 76 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम जो 1990, यह आपको सही नहीं है, यह जो आपको सही नहीं है, इसका हो जाएगा आंसर आपको 2005 हो जाएगा। यहाँ पे घरेलू हिंसा विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम की धारा जो था, यह 2005 घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 77 को देख लेते हैं कि गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 77 का आंसर ये हो जाएगा, लखनऊ में यह सूचना दिया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 78 को देख लेते हैं कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो स्वर्ण कमल पुरस्कार देखिए 78 का आंसर आपको बी हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में होता है। और यहाँ देखिए 79 को देख लेते हैं कि भारत में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो इसमें देखिए सी हो जाएगा। क्या होता है, होली होता है, रक्षाबंधन होता है, गुरु नानक जयंती होता है। चलिए आगे यहाँ पर 80 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है, तो रामायण का फारसी भाषा में अबुल कादिर, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा कि अब्दुल कादिर बदायूनी हो जाएगा। कौन, अब्दुल कादिर बदायूनी। और यहाँ 81 को देखते हैं कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था, तो किसने कराया था, तो 81 का डी हो जाएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। और 82 को यहाँ पे देख लीजिए कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो 82 का आंसर आपको बी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 250। 83 को देख लेते हैं कि आज़ाद हिंद फौज INA का गठन कब हुआ था, तो यह आपको हुआ था, सी हो जाएगा इसका। देखिए 1942 में, कब हुआ था, 1942 में हुआ था। और 84 को देख लेते हैं कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है, तो 84 का आंसर आपको बी हो जाएगा। देखिए साहित्य और पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ देख लेते हैं 85 को, देखिए यहाँ देखिए कि VI लेनिन का संबंध किससे है, तो VI लेनिन का संबंध देख लीजिए 85 का ए हो जाएगा कि 1917 की रूसी क्रांति से है, 1917 की रूसी क्रांति से। 86 को देख लेते हैं, कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं क्योंकि इसमें 86 का सी हो जाएगा कि साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके अश्कम का निर्माण करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आप लोगों को कपड़ा जल्दी साफ नहीं होता। 87 को देख लेते हैं कि यदि दिए गए तत्व A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है तथा B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 200 है और इस तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र है, तो यहाँ पे देखिए 87 का आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए 88 को देख लेते हैं
कि रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को डैश कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? तो देखिए ये हो जाएगा यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन ये आपको सही हो जाएगा। 89 को देख लेते हैं, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में होता है। तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ पे सी हो जाएगा ऑप्शन आपको, कि एक दूसरे पर लंब वैद्युत तथा चुंबकीय सदिश हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहाँ पे 90 को देख लेते हैं कि यहाँ के रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है? तो कितना हो जाएगा? तो 90 का आंसर डी हो जाएगा। देखिए 1.34 मिली होता है ऑक्सीजन का संवहन। 91 को देख लेते हैं, हेनसोंग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया है? तो किसके राज्य का दौरा नहीं किया? तो 91 का आंसर आपको सी हो जाएगा। देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम का राज्य का दौरा नहीं किए थे। और यहाँ देख लेते हैं 92 को, कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो किसके बीच हुआ था? तो यह आपको देख लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और यह कब हुआ था? तो यह आपको 5 नवंबर 1556 में हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 93 को। यहाँ देखिए कि सीज फायर रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए जर्मनी और फ्रांस के बीच हो जाएगा सीज फायर रेखा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 94 का, देखिए 94 को यहाँ देख लीजिए कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो 94 का आंसर आपको सी हो जाएगा, आर वेंकटरमन हो जाएगा, आर वेंकटरमन हो जाएगा। और यहाँ देखिए संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो 95 का आंसर आपको डी हो जाएगा। देखिए कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व हो जाएगा। और 96 को यहाँ देख लीजिए कि भारतीय संविधान में 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए 96 का आंसर आपको सी हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा यहाँ पे, कि इनमें पंचायतों को स्वशासन की स्थापना स्वीकार किया गया है। ऑप्शन जो सी है, यानी एक वाला जो सही हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं 97 को, देखिए किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 97 का आंसर आपको बी हो जाएगा। देखिए सिंधवी समिति, यह हो जाएगा, सिंधवी समिति के सिफारिश पर हुआ था। और सिंधवी समिति की सिफारिश कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में सिफारिश किए थे। और यह जो है पंचायती से संबंधित है, 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 98 को। देखिए कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा, 8वीं योजना हो जाएगा, जो 1992 से 97 में रहा था। इसमें आपको कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में औसतन विकास दर सर्वाधिक रही थी। 99 को यहाँ देख लीजिए कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया था। और इस महासर्वेक्षक का नाम क्या था? तो इसका नाम जॉर्ज, देखिए क्या था, कि जॉर्ज एवरेस्ट था, एवरेस्ट, याद रखिएगा। और 1865 में इसका नाम जो था माउंट एवरेस्ट को पीक क्या कहा जाता था? पीक 15 कहा गया था, पीक 15 के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे 100 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यालय में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो देखिए 100 का बी हो जाएगा। देखिए लॉर्ड हेस्टिंगस हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंगस हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंगस। और आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था आपको 1814 से 1816 में यह युद्ध लड़ा गया था। चलिए आप लोग को जल्द ही नेक्स्ट आप लोग को टेस्ट सीरीज मिलेगा। धन्यवाद।